है एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट चैनल और इस चैनल पे हम जो भी बात कर रहे हैं वो एक एजुकेशनल कंटेंट है। किसी तरह से कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है और ना ही हम लोग यहाँ पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहे हैं। प्लीज़ आप नोट करिएगा, इस वीडियो में हम आगे जो बात करेंगे वो आपकी लर्निंग को बढ़ाने वाली होगी। लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपसे एक अपनी मन की बात करना चाहता हूँ दैट इस प्लेटफॉर्म पे ये हमारा आखिरी वीडियो भी हो सकता है हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू भी करें इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि किसी को नहीं पता कि इस प्लेटफॉर्म पे हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। राइट नाउ इस प्लेटफॉर्म की सिचुएशंस, पॉलिसीज सब कुछ चेंज हो चुकी है, जो कि अलाउ ही नहीं कर रही है कि हम जो एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हैं वो बनाइए, वो अलाउ ही नहीं कर रही है। तो मुझे नहीं पता क्या होगा, भले ही आप रजिस्टर्ड एनालिस्ट हो या ना हो वो मैटर नहीं करता, बट आफ्टर मई इन्होंने कुछ चेंज किया है और कोइंसिडेंटली मई में ही हमारा रजिस्ट्रेशन आया था। आई वाज थिंकिंग कि अब हम काम आसानी से कर पाएंगे, बट ठीक है, जो भगवान की इच्छा, जो उनको मंजूर है वो हमें मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल के आएगा। लेकिन यस, यहाँ पे संकट है, तो मेरे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स और जो डिटेल है वो यहाँ चल रही है। प्लस ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल है, इसे आप सेव रखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्यूचर में अगर आपको हमारे साथ कनेक्ट रहना है तो आप यहाँ पे कनेक्ट रह सकते हैं। स्पेशली मैं टेलीग्राम पे बहुत अपडेट देने के मूड में हूँ, तो मैं वहाँ अपडेट देता रहूँगा, तो आप वहाँ जरूर हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। चलते हैं अब इस वीडियो में आगे, बात करेंगे आज कॉपर बिजनेस से रिलेटेड कंपनी के ऊपर। और कॉपर बिजनेस में अगर हम देखना चाहें तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो हमारे सामने निकल के आता है दैट इज हियर, यहां पर। अब इसको समझिए, यहां हमने इसको क्यों आज वॉचलिस्ट में लिया है और वॉचलिस्ट में आने का रीजन क्या है वो भी आप समझिएगा। सबसे पहले चलते हैं यहां पे फंडामेंटल डाटा के ऊपर। तो फंडामेंटल को देखें तो इस कंपनी की शुरुआत क्यों हुई थी, वाज फॉर्म टू टेक ओवर एनएमडीसी। इट इज द फर्स्ट इंडियन पीएसयू एंड ओनली वर्टिकल इंटीग्रेटेड कॉपर प्रोड्यूसिंग कंपनी। तो एक कॉपर प्रोड्यूसिंग कंपनी है। अब इसकी इनडेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस में नहीं जा रहा, मैं बेसिक लेवल डाटा जो आपको समझा रहा हूं, क्योंकि जो अल्टीमेट चीजें जो आपकी लर्निंग को बढ़ाएगी वो जो आएगी वो सीधी सीधी आपको मिलेगी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। बट इसको आप समझ के देखिए, मार्केट कैप कितनी है, लगभग 25,000 करोड़। स्टॉक का पी 53 के आसपास है, जो थोड़ा सा हमें ज्यादा नजर आता है। आरओसी और आरओई को कंपेयर करें तो दोनों अच्छी है, बट पी को देखते हुए थोड़ा सा पी ज्यादा नजर आता है। बुक वैल्यू 27, डिविडेंड यील्ड कंपनी ठीक ठाक देती है, कोई बहुत अच्छा नहीं है। प्रमोटर्स की होल्डिंग यहां पे काफी अच्छी मानी जाएगी। डेट कंपनी के ऊपर नहीं है, दैट इज अ गुड थिंग। अनप्लेज होल्डिंग है, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी मानी जाएगी। मार्केट कैप टू सेल्स थोड़ी सी ज्यादा है, और अगर हम देखना चाहें पैग रेशियो तो ये भी थोड़ा ज्यादा माना जाएगा। फ्री कैश फ्लो ठीक ठाक हम कह सकते हैं। अब यहां पे हम चलते हैं, जरा इसको देखिए, यहां पे एवरेज देखते हैं कि पी रेशियो रहा क्या है इतने टाइम से। तो पी रेशियो का अगर एवरेज देखा जाए तो दैट इज 53 अप्रोक्सीमेट, तो अभी उसके आसपास ही चल रहा है। तो ऐसा लगता है कि मार्केट ने ये पी रेशियो शायद एक्सेप्ट कर रखा है, ऐसा नजर आता है। अब इसको देखें, यहां पर चलते हैं, लुक एट द क्वार्टरली रिजल्ट्स, और अगर इसको आप देखेंगे यू विल गेट टू नो कि यहां पर मार्च 2022 की सिचुएशन लीजिए, मार्च 2023, मार्च 2024 और मार्च 2025। रिवेन्यू को देखिए, सबसे अच्छी रिवेन्यू जो है मार्च 2025 में रही है। साथ में अगर आप यहां पे देखेंगे ओपीएम को, तो ओपीएम 36% है। ओके, इससे पहले ओपीएम यहां पे 40% थे। तो अगर हम पिछले साल से इस साल पे आए तो ओपीएम में गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन ओपीएम में गिरावट हुई है, बट ऑपरेशनल परफॉर्मेंस क्यों बढ़ी, बिकॉज आपकी रिवेन्यू जो है वो ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है, तो आपकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बढ़ी, तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो भी आपका बढ़ गया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपका इंक्रीज हो चुका है। अगर इसी को हम नीचे लेके आए और यहाँ पे नेट प्रॉफिट पे देखें तो नेट प्रॉफिट 124 करोड़ से 187 करोड़ हो चुका है, जो कि आपको सीधे सीधे ग्रोथ को दिखा रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ हुई है। बीच में देखिए यहाँ पे दिक्कत हुई थी, तो उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए ऑलरेडी इसको पनिशमेंट मिली कि नहीं मिली, वो आप टेक्निकल पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यस, पनिशमेंट मिल चुकी है या नहीं मिल चुकी है। और अगर ईपीएस को देखेंगे तो ईपीएस भी अपना सबसे अच्छा ईपीएस ये कंपनी पोस्ट करते हुए नजर आ रही है, जो हमें नजर आया है अभी तक। आगे चलिए, अभी इसके और भी रीजंस हैं। हम सेल को भी देखना चाहें तो जो बैलेंस शीट के नीचे नोट में हम देख सकते हैं, बट वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और बहुत इन डेप्थ एनालिसिस हो जाएगी। मैं इतना इन डेप्थ नहीं जा रहा हूं, आपको मैं बेसिक चीजें समझा रहा हूं। एंड प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे कि आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आप इसकी सेल्स ग्रोथ को देखिए कैसी रही है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे ओपीएम को देखिए, ओपीएम पे नजर डालेंगे आपको और पता चलेगा, मतलब टर्न अराउंड 2020 के बाद रहा है। अगर यहीं पे आप प्रॉफिटेबिलिटी पे आएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको दिख जाएगी। और अगर आप इसको देखेंगे आपको पता चलेगा बीच में 2 साल में जब दिक्कत हुई थी तो क्या हालत होती है, उस टाइम पे करेक्शन और कंसोलिडेशन किस टाइप से होते हैं, वो भी आपको चार्ट पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ से आते हैं नीचे, और सबसे इंपॉर्टेंट डाटा जो मैं देखता हूँ वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसको जरा एक बार नोट करिए। यहाँ पे प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो एज इट इज है, कोई भी यहाँ पे परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिला है।
एफआईआईज को अगर देखा जाए तो एफआईआईज ने थोड़ा सा यहाँ पे अपना जो वेट है वो हल्का किया है, डीआईआईज ने भी यहाँ पे अपना वेट थोड़ा सा हल्का किया है, ऐसा नजर आता है। पब्लिक ने यहाँ पे अपना जो वेटेज है वो बढ़ाया है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 628 से 635 लाख तक चले गए हैं, मतलब कि 6,35,000 तक चले गए हैं। तो ये हमें नोट करना होगा और हमारे काम की चीज भी हो सकती है कि पब्लिक का यहाँ पे इंटरेस्ट थोड़ा बहुत आना शुरू हुआ है। अब आइए एक बार जरा इसका टेक्निकल रिव्यू लेते हैं और समझिए कि टेक्निकली ये क्या कहता है। ध्यान से समझिएगा इसको। लुक एट दिस। पहले ये आपके सामने डेली चार्ट है। डेली चार्ट क्या कह रहा है? डेली चार्ट आपको एक पिक्चर दे रहा था कि भाई आप नोट करिए स्टार्टिंग से 2020 से इसकी जर्नी कैसे है। मंथली अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा अभी तक की लिस्टिंग से लेके अभी तक की जर्नी कैसी है। इफ यू चेक तो आप देखेंगे कि 2010 के आसपास जो है वो कंपनी का लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद में देखिए आप क्या हालत रही है। सो कई बार लॉन्ग टर्म की रियलिटी काफ़ी पेनफुल भी होती है, जो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अगर इसको आप अब देखते हैं 2020 के बाद में एक यहाँ पे शार्प राइज, करेक्शन, कंसोलिडेशन एंड ऊपर यहाँ पे इस रेंज का ब्रेकआउट और फिर एक नया ट्रेंड। अगेन सिचुएशन क्या रही है? ये अभी तक इस जोन में एंटर किया था रिसेंट में। दिस जोन, दिस वाज एक्टिंग एज अ बिग रेजिस्टेंस जोन अर्लियर। सो यहाँ पे ये बड़ा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था। जब इसी जोन में वापस एंट्री हुई तो ये जोन ने एक सपोर्ट का काम जो है वो करना स्टार्ट किया था। ये हमें ध्यान रखना होगा। ये पहले एरिया जो था वो काफ़ी बड़ा हर्डल बना हुआ था और यही एरिया एक बेस बनता हुआ यहाँ पे नजर आया है पास्ट डाटा में। अब आइए आगे चलते हैं। मंथली ट्रेंड को अभी देखिए तो मंथली ट्रेंड में एक दिखता है कि यस बेस बिल्डिंग जो है वो हो चुकी है और बेस बिल्डिंग के बाद में कुछ नया एक्शन जो है वो होने की तैयारी होती हुई नजर आ रही है। डेली कन्वर्ट करते हैं और थोड़ा सा मैं आपके सामने यहाँ पे डाटा भी लगा देता हूँ ताकि आपकी लर्निंग को थोड़ा सा फायदा मिल जाए। लुक एट दिस। ये मैंने डाटा यहाँ पे आपके सामने लगाया। चेक दिस वन। और यहाँ पर इसको जरा आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा ये डाटा है हमारे सामने। अब इस डाटा को देख के क्या पता चलता है? दैट पहले एक अप ट्रेंड आता है, अप ट्रेंड के बाद में एक डाउन ट्रेंड आता है, डाउन ट्रेंड के बाद में साइडवेज और साइडवेज के बाद में अगेन ये कुछ नए ट्रेंड की शुरुआत करता हुआ नजर आ सकता है। तो ये वॉच लिस्ट का पार्ट बन जाता है। ये हर किसी की वॉच लिस्ट में आना चाहिए और उस वॉच लिस्ट से आप इसे अपने एडवाइस साथ कंसल्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये वॉच लिस्ट का पार्ट आता है। दिस इज लाइक अ वॉच लिस्ट पॉइंट। ये हमें ध्यान रखना होगा। अब वॉच लिस्ट की तरफ आ गया। आने के बाद में हमें क्या करना है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट एरियाज को आइडेंटिफाई करना है। अब आप कहेंगे इंपॉर्टेंट एरियाज कैसे? रुकिए ध्यान से समझिए। इंपॉर्टेंट एरियाज दो टाइप के होंगे, शॉर्ट टर्म के और लॉन्ग टर्म के इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। और जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखी है लाइंस, ये शॉर्ट टर्म इंपॉर्टेंट एरियाज है क्योंकि कुछ लोग शॉर्ट टर्म इंपॉर्टेंट एरियाज को इंपॉर्टेंस देते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म को और कुछ लोग खाली ट्रेंड को। तो सबका अलग अलग विजन होता है। अब हर किसी का विजन हम एक जगह डिफाइन नहीं कर सकते और इतनी रेस्ट्रिक्शंस के बाद तो करना भी मुश्किल हो जाता है। बट स्टिल मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इसके इंपॉर्टेंट एरियाज और कंप्लीट चीजें जो है, यानी इंपॉर्टेंट एरियाज क्या, यहां पर हमें यह समझना होगा कि यहां से ट्रेंड शिफ्टिंग पॉइंट पे ये है क्या? सो आंसर इज यस, ये ट्रेंड शिफ्टिंग पॉइंट पे है। बट ये ट्रेंड शिफ्टिंग पॉइंट पे है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में एंड ऐसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ऊपर की साइड में क्या हो सकते हैं वो हम कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए देखिए ये आपके सामने चल रहा है एक कीवर्ड। ये कीवर्ड है किस चीज का? मेरी फ्री रिसर्च रिपोर्ट का। अब ये फ्री रिसर्च रिपोर्ट आपको कहां मिलेगी? हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी, या आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी इसको ले सकते हैं, उससे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो ये फ्री रिसर्च रिपोर्ट है, ये हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी और ये अपलोड हो जाएगी आज शाम तक या फिर कल सुबह तक ये अपलोड होगी। तब आप ये कीवर्ड जब एंटर करेंगे तब ही आप इस डिटेल रिसर्च रिपोर्ट को खोल पाएंगे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे मेरे लिए वो बोलना शायद उचित नहीं होगा जो मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो प्लीज इसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरियाज हमें आइडेंटिफाई करने हैं। ध्यान रखिएगा सपोर्ट भी दो टाइप के होंगे। अब इस चार्ट को हम हटाते हैं और एक थोड़ा सा मैं ऐसे ही आपके साथ एक जनरल डिस्कशन करता हूं। ध्यान से इसको समझिएगा। यहां पे आइए, इसको जरा नोट करिए। देखिए पहले ट्रेंड ऐसे होता है, ठीक है, फिर जब ट्रेंड ऐसे आ गया उसके बाद में इस टाइप से जब साइडवेज हो जाता है कहीं भी कोई भी चार्ट पे आपका ट्रेंड, तो जब चार्ट साइडवेज से एक अपर रेंज की तरफ जाता हुआ दिखता है तो हम उसको कहते हैं कि ट्रेंड शिफ्टिंग है। अब इस ट्रेंड शिफ्टिंग के बाद में कुछ लोग होते हैं वो प्री प्लान रखते हैं कि ऊपर के रेजिस्टेंस पे उन्हें क्या एक्शन लेना है, ठीक है, वो प्री प्लान रखते हैं कि भाई हम तो इन रेजिस्टेंस को देख रहे हैं और इनके अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे। कई लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गए, अब प्री प्लान कुछ नहीं है, जब तक वापस ट्रेंड बुलिश है तब तक हम अपने कोई डिसीजन में बदलाव नहीं करेंगे। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, तो ये चॉइस इंडिविजुअल चॉइस है, कोई इसे डिफाइन नहीं कर सकता। बट यस, ये क्या होता है, यहां पर अगर आप वापस आते हैं तो ये वॉच लिस्ट में लेने का समय आ जाता है। वॉच लिस्ट में लेने का समय क्यों आ जाता है? जब डाउन ट्रेंड से साइडवेज हो जाता है और साइडवेज से जब साइडवेज बॉक्स के ऊपर आके स्टॉक खड़ा होता है तो वो सबके गुड प्लेयर की लिस्ट में आ जाता है। तो जो गुड प्लेयर की लिस्ट में आया है, लिस्ट में आते ही आप उस पर अपने इंपॉर्टेंट जो एरियाज हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं। क्लियर? तो ये प्रॉपर एक ट्रेंड शिफ्टिंग की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। बट रिमेंबर, ये सब्जेक्ट टू रिस्क होता है, कोई गारंटी नहीं होती है।
हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज इसीलिए आइडेंटिफाई करने होते हैं कि उन सपोर्ट एरियाज के नीचे आता है तो हम अपनी लर्निंग पर्पस के लिए जो भी हमने व्यू बनाया होता है वो हम चेंज करेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें मैं डिफाइन करनी है और इनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको कहां मिलेगी? कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी रिसर्च रिपोर्ट में आपको मिल जाएगी, जो मैं टेक्निकल बेसिस पे रिसर्च रिपोर्ट आपको दूंगा। उसके लिए आप हमारे जो इस कीवर्ड का ध्यान रखिएगा और यहाँ ये रिपोर्ट जो है वो आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ध्यान रखिएगा, अगर आप हमारी सेबी रजिस्टर्ड आरए सर्विसेज को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, उस पर जा सकते हैं या वेबसाइट पर जाके भी देख सकते हैं। प्लस ये सोशल मीडिया लिंक्स है, इनको आप फॉलो रखिएगा। मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है। बाकी आप समझ सकते हैं कि मैं थोड़ा सा एक्टिव कम रहूँगा यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंफर्ट नहीं आ रहा है। जब तक चीज़ें सेटल नहीं हो जाती मैं थोड़ा सा कंफर्ट में नहीं हूँ, बट मैं अपनी चीज़ें आपके साथ दूसरे प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दूंगा और यहाँ पर मैं आपको उनके लिए भी कुछ ना कुछ फ्रूटफुल चीज़ें निकाल के ला दूंगा। एनालिसिस अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कंप्लीट लर्निंग लेना चाहते हैं, इस टाइप की कैश मार्केट की लेकर पूरी आपको वेब एनालिसिस की लर्निंग चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमें इस यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक 1-to-1 प्रोग्राम है, एक समय में एक ही इंसान हमारे साथ सीखता है और ये मैं आगे करता रहूँगा, ये मैं सिखाता रहूँगा सबको, क्योंकि सिखाने रहने से ही मैं खुद अपडेट रहता हूँ। तो ये मैं सिखाता रहूँगा। अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर इस पर संपर्क जरूर कर लीजिएगा। और सेबी रजिस्टर्ड आरए सर्विसेज के लिए भी आप यहाँ पे ध्यान रखिए, इनका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। अभी थोड़ा सा समय विपरीत है, लेकिन जो प्रभु की इच्छा जो होगा बढ़िया ही होगा। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। मेरी उम्मीद है कि शायद अगले वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मेरी मुलाकात हो पाएगी।